गुरु भगवान को नमन है। महर्षि वेदव्यास जी से। गीता मानव मात्र का धर्म शास्त्र है। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। इसको सुनना नहीं है, धारण करना है। कहाँ? अपने हृदय में। जो पद्मनाभ भगवान के श्री मुख से निश्चित वाणी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति पुनः प्रकाशित किया। गीता का सारांश इस श्लोक से प्रकट होता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र सतस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र भगवान ने श्री मुख से गायन किया। गीता एक ही प्राप्त करने योग्य देव है। उस गायन में जो सत्य बताया, आत्मा शिवाय आत्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है। उस गायन में महायोगेश्वर ने क्या जपने के लिए कहा? ओम। अर्जुन, ओम अक्षय परमात्मा का नाम है। उसका जप कर और ध्यान मेरा धर। किसका? ओम का जप कर और ध्यान मेरा धर। एक ही कर्म है, परम देव, एक परमात्मा की सेवा। उन्हें श्रद्धा से अपने हृदय में धारण करे। महापुरुषों ने बताया, ईश्वरीय साधना ईश्वर तक की दूरी तय करना है। इसे राष्ट्रीय शास्त्र का मान देकर ऊंच नीच, भेदभाव तथा कलह परंपरा से पीड़ित विश्व की संपूर्ण जनता को शांति देने का प्रयास करें। सभी मानव ईश्वर की संतान है। सुख रहित, क्षणभंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर। अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य शरीरधारी को ही है। मनुष्य केवल दो प्रकार के होते हैं। कौन से? देवता और असुर। जिसके हृदय में दैवी संपत्ति कार्य करती है वह देवता है। जिसके हृदय में आसुरी संपत्ति कार्य करती है वह असुर है। तीसरी कोई अन्य जाति सृष्टि में नहीं है। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं और मैं उन्हें देता हूं। सब कुछ एक परमात्मा से सुलभ है। संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। आत्मा के
आधिपत्य में आचरण, तत्व के अर्थरूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है। क्या बताया? ज्ञान है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, अज्ञान है। अतः ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है। क्या बताया? ईश्वर के बारे में जानकारी लेना ही ज्ञान है। अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है एवं सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा के प्रति समर्पित है, और भजन करने का अधिकार दुराचारी तक को है। दुराचारी भी भजन कर सकता है। इस आत्मदर्शन की क्रिया का स्वल्प आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। संपूर्ण भाव से उस एक परमात्मा की शरण हो जाओ, जिसकी कृपा से तू परम शांति, शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को, मन की चेष्टाओं को ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मा में संयम रूपी योग अग्नि में हवन करते हैं। बहुत से योगी क्या करते हैं? श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं, और बहुत से प्रश्वास को श्वास में। उससे उन्नत अवस्था होने पर अन्य श्वास प्रश्वास की गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। इस प्रकार योग साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है, और उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। अब कौन सा कर्म बताया? अपनी इंद्रियों को समेट करके, अपने सांस और प्रश्वास पर विजय प्राप्त करके, जब भगवान का नाम लेता है हर श्वास में, वही यज्ञ है, ये कर्म है। यज्ञ न करने वालों को दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता। अर्थात यज्ञ करने का अधिकार उन सबको है जिन्हें मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर ही यज्ञ का अधिकारी है। अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने, जानने तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूं। इस अविनाशी आत्मा को कोई विरला ही आश्चर्य की तरह देखता है। यह प्रत्यक्ष दर्शन है। यह आत्मा सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। आत्मा ही सत्य है। क्या है? आत्मा। ब्रह्मा और उससे निर्मित सृष्टि, देवता और दानव दुखों की खानी क्षण भंगुर और नश्वर है। कौन नश्वर बताए? ब्रह्मा जी द्वारा ये निर्मित सृष्टि, देवता, दानव, ये सब क्षण भंगुर और नश्वर है। कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि ही परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। कामनाओं, इच्छाओं से जिनकी बुद्धि इच्छाओं में भरी पड़ी है, देवताओं को पूजने वाला
मेरी ही पूजा करता है, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए वो नष्ट हो जाता है। अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं, किंतु वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ परमात्मा को कृश करने वाले हैं। उनको तू असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी आसुरी वृत्ति के अंतर्गत आते हैं। जो यज्ञ की नियत विधि छोड़ कल्पित विधियों से यजन करते हैं, वे ही क्रूर कर्मी पापाचारी तथा मनुष्यों में अधम है, अन्य कोई अधम नहीं है। अपनी आत्मा को छोड़कर कुछ भी कर रहे हो, वो सब अधम में आता है। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जप तथा मुझ एक परमात्मा का स्मरण कर तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में ध्यान कर। इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। स्पष्ट है कि शास्त्र गीता है। कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्धारण में शास्त्र ही प्रमाण है। अतः गीता में निर्धारित विधि से आचरण करे। धार्मिक उथल पुथल को छोड़ एकमात्र मेरी शरण हो जा। एक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही धर्म का मूल है। उस प्रभु को पाने की नियत विधि का आचरण ही धर्म आचरण है। जो उसे करता है वह अत्यंत पापी भी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। उस अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूं। परमात्म स्थित सद्गुरु ही उन सब का आश्रय है। एक बार विश्वामित्र जी चिंतन कर रहे थे। उनकी भक्ति देखकर ब्रह्मा जी आए। बोले, आज से तुम ऋषि हो। विश्वामित्र को संतोष नहीं हुआ, चिंतन में लगे रहे। कुछ काल पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा जी पुनः आए और बोले, आज से तुम राज ऋषि हो। किंतु विश्वामित्र का समाधान न हुआ। वे अनवरत चिंतन में लगे रहे। ब्रह्मा दैवी संपदाओं के साथ दोबारा फिर आए और बताया कि आज से तुम महर्षि हुए। विश्वामित्र ने कहा, नहीं, मुझे जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि कहे। ब्रह्मा ने कहा, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हो। विश्वामित्र पुनः तपस्या में दोबारा लग गए। उनके मस्तिष्क से तपस्या की आभा निकलने लगी। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी उसी प्रकार विश्वामित्र से बोले, अब तुम ब्रह्म ऋषि हो। विश्वामित्र ने कहा, यदि मैं ब्रह्म ऋषि हूं तो वेद हमारा वर्ण करे। वेद विश्वामित्र के हृदय में उतर आया। जो तत्व विदित नहीं था विदित हो गया। यही वेद है, ना कि पोथी। जहां विश्वामित्र रहते हैं वहां वेद रहता था। यही श्री कृष्ण भी कहते हैं, संसार अविनाशी पीपल का वृक्ष है। क्या है? अविनाशी।
ऊपर परमात्मा जिसका मूल और नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं। मूल कहाँ है? जिसका मूल नीचे और प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं। मूल क्या है? नीचे की तरफ है। जो इस प्रकृति का अंत करके परमात्मा को विदित कर लेता है वह वेदवित है। वेदवित किसे कहा? जो अपने इन इंद्रियों से ऊपर उठ जाता है। अर्जुन, मैं वेदवित हूं। अतः प्रकृति के प्रसार और अंत के साथ परमात्मा की अनुभूति का नाम वेद है। यह अनुभूति ईश्वर प्रदत्त है, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। महापुरुष वो अपौरुषेय होते हैं जिनके माध्यम से परमात्मा ही बोलता है। संतों के माध्यम से जब तत्व दृष्टि बन जाती है तो महात्मा संत वेदवित हो जाते हैं। तब उनके अंदर से, उनके माध्यम से परमात्मा ही बोलता है। वे परमात्मा के संदेश प्रसारक, ट्रांसमीटर हो जाते हैं। केवल शब्द ज्ञान के आधार पर उनकी वाणी में निहित यथार्थ को परखा नहीं जा सकता। उन्हें वही जान पाता है शरीर की क्रियाओं में समझ करके जो चलता है, इस नॉन पर्सन स्थिति को पाया हो, जिसका पुरुष, जिसका अहंकार परमात्मा में विलीन हो चुका हो। अहंकार कौन सा है? अहम क्या है? अपना शरीर। अहम क्या है? अपना शरीर। जिसने इस शरीर को, जिसने अपने अहंकार को परमात्मा में विलीन कर दिया, खत्म कर दिया, वही परमात्मा है। जो परम तत्व को प्राप्त कर लेता है वो स्वयं एक धर्म ग्रंथ है। अब देखिए, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता, अथ प्रथमो अध्याय। देखिए, ये पहला अध्याय है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे युद्ध की इच्छा वाले, इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र किससे पूछ रहे हैं? संजय से। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को सब कुछ बता रहे हैं। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में इकट्ठे युद्ध की इच्छा वाले, जो युद्ध की इच्छा है, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है? बताइए। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र कौन है? अज्ञान कौन है? धृतराष्ट्र। और संयम रूपी संजय, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी हो, हर समय संयमित रहता हो, उसे बोला जाता है संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान कहाँ रहता है? मन के अंतराल में रहता है। और हर समय हम किस में रहते हैं? मन के साथ जुड़े हुए हैं। और मन क्या है? हमेशा अज्ञान से जुड़ा रहता है। और हमने इस मन को क्या दे दिया? मालिक बना दिया। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। धृतराष्ट्र क्या है? जन्म से अंधा है। मन क्या होता है? अज्ञानता में, शरीर में ही इतना फंसा होता है कि वो जन्म से ही अंधा है। जन्म से अंधे का मतलब समझ रहे हो? पैदा हुए उस माँ बाप ने हमें खाली एक शरीर का ज्ञान कराया, तो जन्म से अंधे। परमात्मा की तरफ से हम क्या हैं? अज्ञानता में
अंधकार में है। किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से यह देखता है, सुनता है, समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। हम सब कुछ समझते हैं, हमें समझ भी आती है, सुनते भी हैं, फिर भी जब तक उससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है। कौन जीवित है? धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन जीवित है। तो जब हम बच्चों के प्रति शरीर भाव में क्या होते हैं? मोहवश बंधे होते हैं। तो कहते हैं ये दुर्योधन जब तक जीवित रहेगा तब तक तुझे मोह रहेगा, तब तक तू इस आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है। तो मन की दृष्टि किस पर रहती है? शरीरधारियों पर, बच्चों पर, रिश्तेदारों पर। तो ये मन क्या है? धृतराष्ट्र। जिसका मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहता है तो वो धृतराष्ट्र ही है। विकारों पर ही हर समय दृष्टि रहती है। क्या है? अब शरीर में ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये व्यक्ति इस तरीके से परेशान है। तो सारा दिन धृतराष्ट्र की सारी दृष्टि किस पर है? दुर्योधन पर। आप अपने आप को देखिए, आपकी दृष्टि किस पर है? किस पर है? मोह रूपी दुर्योधन पर। शरीर एक क्षेत्र है। क्या है? क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है, जब दिल में भगवान का नाम लेने का मन करता है, तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। जब आप इस शरीर के साथ बैठते हो और भगवान का नाम लेते हो तो यह धर्म क्षेत्र है। पर शरीर क्या है? ये क्षेत्र है। जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। अब शरीर के माध्यम से ही हम गीता का ज्ञान समझेंगे। कुरु हर समय क्या रहता है? कुरु अर्थात करो, कुछ करना है। क्या रहता है हर समय? इंद्रियों से कुछ करना है। यह शब्द आदेशात्मक है, आदेश देता है करो कुछ। हर समय हर व्यक्ति कहता है करते रहो, करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। कौन से गुण हैं? यह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो गुण कौन से हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन तीनों गुणों से ये शरीर बंधा हुआ है, पर ये बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तमस में होगा तो मारकाट करेगा, रजस में होगा तो धन कमाएगा, सात्विकता में होगा तो सत्व में होगा तो भगवान का गुण गाएगा। पर सत्व से भी ऊपर परम तत्व है, जिसे प्राप्त करके हम इन गुणों से जब ऊपर उठते हैं तब हम भगवान की शरण में जाते हैं। पर हर व्यक्ति इन तीन गुणों में अपने जीवन को निकालता है। गुण उससे करा लेते हैं, शरीर से क्या करा लेते हैं? ये गुण है। अब अपने आप में देखो मेरा कौन सा गुण प्रधान है। जौन सा गुण प्रधान होगा तो आपको पता लग जाएगा मैं तमस में हूं, रजस में हूं या सत्व में हूं। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता। तो व्यक्ति रात को सुबह उठता है तो बताता है मुझे ये स्वप्न आया, तो रात भर इन तीन गुणों में से एक गुण में बरतता रहता है। वह भी स्वस्थ, वह भी कैसा रहता है? वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। स्वप्न भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। किस में बांधते हैं? कीट पतंगों से ही बंधे हुए हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित है, तुम्हारे अंदर में प्रकृति के गुण विद्यमान है, तब तक कुरु लगा रहेगा। करो, कुछ करना है। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। और परम
धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियां पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है और जो इसको जानता है इसका पार पा लेता है। वह क्षेत्रज्ञ है। जो इसको पार कर लेता है, शरीर भाव से ऊपर उठ जाता है, तो वह क्षेत्रज्ञ है, विराट में आ जाता है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया। क्षेत्र क्या है? इसमें क्या आता है? जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 विकार और 3 गुणों का वर्णन है। अब 3 गुण भी इन 5 विकारों में होंगे, इन इंद्रियों में मिलेंगे। तमस भी इन इंद्रियों को चाहिए, पैसा भी इन इंद्रियों को चाहिए, और इच्छाएं कामनाएं जो सतोगुण से करते हो तो इच्छाएं कामनाएं भी। तो इन 3 गुणों में 3 गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। क्या है? अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं। अखाड़े में क्या होता है? 2 पहलवान आपस में लड़ते हैं, दैवी संपद और असुरी संपद। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां हैं। क्या है ये? अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। जब गुरु के पास जाते हैं तो हमें समझ में आती है कि ये इंद्रियां अपने गुणों के अनुसार लड़ाई में भाग लेती है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। जब आप गुरु के पास आओगे तभी समझ में आएगा कि इन इंद्रियों के पार भी कोई है, परमात्मा है। पर हम तो इन इंद्रियों से ही लड़ भिड़ करके क्या करेंगे? अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है और वही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है। विश्व युद्ध कितने होते हैं देखिए, हर रोज सुनने को मिलते हैं, पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है। किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। ये तो आपसी बदले हैं। क्या है? प्रकृति का सर्वथा समन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना। सबकी कौन सी बात होती है? सारा दिन इंद्रियों का पाठ है। फोन से हो, घर में हो, मानसिकता से है, तो सारा दिन कौन सी चर्चा चलती है? इन इंद्रियों की। प्रकृति से परे का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। अब इंद्रियों से पार कौन जाना चाहता है? अभी इंद्रियों के गुणों में ही बरतना चाहता है। अभी तो ये काम पड़ा, अभी ये करना है। तो क्या कभी इन इंद्रियों के काम पूरे होंगे? क्या ये प्रकृति के गुणों से आप पार जा सकोगे? अपने आप जा पाओगे? गुरु के कहने पर ही, समझने के बाद भी इंसान इन कर्मों से उपराम नहीं होता, तो सोचिए क्या हम उस परमात्मा की प्राप्ति उम्र निकल जाने के बाद करेंगे? तब तो ये इंद्रियां भी साथ नहीं देंगी। आप इंद्रियों का साथ मांग रहे हो, इन इंद्रियों के साथ के लिए कोई साथी चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं? तुम्हें परमात्मा की तरफ जाने के लिए जवान इंद्रियां चाहिए, हष्ट-पुष्ट शरीर चाहिए। तभी आप ध्यान लगा पाओगे, तभी आप जप कर पाओगे। बूढ़े होकर तो फिर इंद्रियां ही गिर जाएगी, तो ध्यान किसका लगाओगे? उस परमात्मा में कैसे लीन होंगे? तब तो ये शरीर लुढ़क जाएगा, मन कार्य नहीं करेगा, दुखी हो जाएगा, ये कभी नहीं उठ पाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। इंद्रियों में हमेशा हार है, पर इंद्रियों के पार हार ही नहीं है। यही मुक्ति है,
जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। जन्म और मरण इंद्रियों का होता है, आत्मा का नहीं। अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता भी है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ, सबको मालूम है। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। जितना जितना आप अपने इंद्रियों के ऊपर उठोगे तो दिव्य नेत्र तो खुला ही हुआ है। हमने नीचे गर्दन इंद्रियों की तरफ कर रखी है तो ये पुतलियां नीचे गिर गई। अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होगा? दिव्य नेत्र खुल जाएगा, खुला ही हुआ है। आप नीचे की तरफ देखते हैं तो आपकी आंखें कैसी लगेगी? बंद है। आप कभी अपनी फोटो खींचकर देखना, नीचे की तरफ देखोगे तो लगेगा सोए हुए हो, और ऊपर की तरफ जागोगे, ऊपर की तरफ अगर पुतलियां उठेगी तो क्या लगेगा? आप जागे हुए हो। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अब उसने क्या देखा? पांडवों की सेना देखी। अब उसके अंदर में क्या आने लगा? व्यूह रचना। तो किसके पास गए? द्रोणाचार्य के पास। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य कौन है आपके अंदर? द्वैत में रहना, मैं और मेरा, भगवान दूसरे और मेरा ये शरीर दूसरा। तो किस में हुए? ये द्वैत का आचरण है। तो क्या बन गए आप अपने आप से? द्रोणाचार्य। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए, द्वैत का भान हो गया, वहां उसकी प्राप्ति के लिए तड़फ पैदा हो जाती है। अब इंद्रियों में तड़फ क्या होनी चाहिए? कि यही दूसरा है, तो इसको तड़फ पैदा होनी चाहिए कि मुझे किससे मिलना है? उस परमात्मा से। जब जानकारी हो जाए तो तड़फ होनी चाहिए। क्या इंद्रियों को कभी तड़फ होती है? किसमें हो? अभी तो प्रकृति के गुणों में हो। और भगवान क्या कहते हैं? अपने गुरु से पूछो। गुरु कौन है? द्रोणाचार्य बता रहे हैं कि जिसको ये जानकारी, आप अपने गुरु, इंद्रियों के पार, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। कब निकलता है व्यक्ति? जब उसको ये पता लग जाता है कि ये इंद्रियां ही मेरी दूसरी है, ये मेरा साथ देने वाली नहीं है। ये समय आने पर दिल है, अटैक हो जाता है, ब्रेन है, हेमरेज हो जाता है, तो ये साथ देने वाली नहीं है। बाहर का व्यक्ति तो शायद आपको माफ भी कर दे, पर आपकी इंद्रियां आपको माफ नहीं करेंगी। क्योंकि परमात्मा के नजदीक आपके अगर सगे संबंधी कुछ गलत कर दे तो आप उनको कभी माफ नहीं करोगे। पर सगे संबंधी कौन है? बाहर वालों से ज्यादा नजदीक आप हो, और आपकी इंद्रियां ही आपको धोखा दे रही हैं। आपको जब पता लगेगा तो बाहर वाले ज्यादा दुख नहीं देते, अपनी इंद्रियां ही हमें दुख दे रही है कि हमें बाहर की तरफ लेकर जा रही है। तो दुश्मन कौन हुई? तभी व्यक्ति के अंदर में जब भाव उमड़ता है, तड़प पैदा होती है, तो वह गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। बाद के सदगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। पहले तो अपने आप को तो मनाओ, मेरी इंद्रियां तो तैयार हो, मेरी इंद्रियां ही मुझे धोखा दे रही हैं, हमें ये काम करना है, ये काम करना है, गुरु करो। अभी तो करने में लगे हुए हैं। और कितना ले रखा है, किस किस के काम ले रखे हैं। आपका कोई काम नहीं है, आप छोड़ दीजिए। मुझे तो प्रकृति के गुणों में नहीं बरतना, मुझे इनसे पार जाना है। इन इंद्रियों को तो काम मिलता ही रहेगा, और जिंदगी भर इन इंद्रियों के राजा बनकर करोगे क्या? क्या करोगे?
बहुत पहले देखिए ये गीता लिख दी गई। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन किसके पास जाता है? मोह होता है इंद्रियों में। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, राजा है। ये सारी इंद्रियां मोह में फंसी हुई है, ये क्या बन गई? राजा। दुर्योधन दुर अर्थात दूषित, योधन अर्थात वह धन। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। कौन सी संपत्ति? कितने पैसे होने चाहिए? अब कितना धन होना चाहिए? आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। ये इंद्रिया मोह में फंस करके सारी जिंदगी बाहर की तरफ दौड़ती है। मेरे पेट के लिए कौन करेगा? ये है दुर्योधन, मोह से भरा हुआ। यही प्रकृति की ओर खींचता है। कौन खींचता है? यही मन को, इंद्रियां प्रकृति की तरफ खींची जाती है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करती है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही है। मोह है तभी इंद्रियां कुछ न कुछ विचार लाती रहती है, करने में लगी रहती है, वरना तो ये पूर्ण है। इंद्रियां कुछ ना मांगे तो आप पूर्ण हो, पर सारी जिंदगी इंद्रियां भीख ही मांगती रहती है। तो दुर्योधन किसी को कुछ नहीं देना चाहता। ऐसे ये इंद्रियां कभी भगवान की होना नहीं चाहती। व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर, अर्थात पुण्यों से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित कर देखकर, मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा। अब देखिए क्या कहती है। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। क्या कह रहा है दुर्योधन? हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की सेना को देखिए। वो सेना को दिखा रही है। हमारी इंद्रियां क्या देखती हैं? सारे संसार की सेना को देखिए। गुरु के पास बैठोगे तो क्या करें? अभी बच्चों का काम है, अभी सगे संबंधियों में ऐसा है, तो इंद्रियां सारी जिंदगी किधर जाती रहती हैं? तो इसी प्रकार दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये प्रश्न कर रहे हैं। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। कौन है? शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन न मन कर टेका। साधन कठिन नहीं है, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। इंसान क्या करता है? साधन कोई कठिन नहीं है, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। अब देखे सेना का विस्तार कैसा है। अब सेना को देख रहा। ऐसे ही हमारी आंखें बाहर की तरफ सेना को देख रही होती है। मेरा इतना बड़ा परिवार है। इस सेना में महान ईश में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम कौन है? भगवान में, भगवान की तरफ लगाने वाले भाव रूपी भीम। भीम किसको बोला? भाव को। अनुराग रूपी अर्जुन, किसी में भी अनुराग हो सकता है, वो है अर्जुन। मन की व्याख्या बताई है कि अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी सात्विकी, सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा, महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति। तो ये किसकी व्याख्या बताई है? मन की। मन कैसा है? भावों में भर जाता है और भगवान को पूरा मन कितना दिखाएगा? देखो मैं भगवान में कितना लगा हुआ हूं। मन विराट दिखाता है अपना,
विराट रूप दिखाता है। और महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति, दृढ़ कर्तव्य, धृष्टकेतु दृढ़ कर्तव्य, चेकी तान, जहां भी जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना। सारे मन की बात बता रही है। देखिए कैसा है ये, जहां भी जाए उसे भगवान में खींच करके लाए। काशी राज है, काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। इस शरीर में क्या है? यही साम्राज्य है। पुरुजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित। कुंती भोज कर्तव्य से भाव पर विजय। नरों में श्रेष्ठ शैव्य सत्य व्यवहार। कैसा होना चाहिए मन? मन की व्याख्या है सारी। और पराक्रमी युधामन्यु। युधामन्यु कौन है? युद्ध के अनुरूप मन की धारणा। मन कैसे चलता है? युद्ध के अनुरूप मन को धारण कर लेता है। उत्मोजा शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। जब भी आपके जीवन में शुभ आधार आ जाता है, शुभ आ जाता है, तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र। देखिए वात्सल्य, पांचों पुत्रों में क्या था? वात्सल्य भाव पैदा हो जाए। ये शरीर के बारे में ये अंदर बताया जा रहा है कि मन की स्थिति जब शुभ आधार लेता है तो ये भाव प्रकट होते हैं। वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता, स्थिरता, सब के सब महारथी है। जब ये इंद्रियां भगवान की तरफ, मन भगवान की तरफ लगने लग जाता है तो शूरवीर हो जाते हैं, द्रौपदी के पांचों पुत्रों की तरह। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। तो ये साधन कौन से हैं? इस शरीर की इंद्रियां क्या है? आपके साधन है। इनको साधना की तरफ लेकर जाओ। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए। अब देखिए पूरी पावर के साथ नाम गिना रहा है, पर जो दैवी संपद के महत्वपूर्ण अंग है। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। अब पुण्य प्रवृत्तियों वालों के तो थोड़े से नाम गिनाए। हम पुण्य में चलेंगे तो हम क्या कहेंगे? थोड़ा सा भगवान का नाम ले पाते हैं। और मोह से ग्रसित होगा तो उससे सारा दिन नाम गिनवा लो। सारा दिन इन इंद्रियों से, मोह से ग्रसित ये इंद्रियां सारी जिंदगी इस संसार की चर्चा करती रहेंगी पर थकेंगी नहीं। मोह कभी थकता है? दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है कि यदि कोई बाह्य युद्ध होता तो अपनी फौज बड़ा चढ़ाकर गिनाता। क्या कह रहा है? बाहर का युद्ध होता तो कौन कह रहा है? दुर्योधन। दुर्योधन कौन है? दुष्ट मन। क्या कह रहा है? ये बाह्य युद्ध होता तो मैं बड़ा चढ़ाकर गिनाता। विकार कम गिनाए गए। विकार क्या कर दिए? अपने कम गिनाए, क्योंकि उन पर विजय पाना है। वे नाशवान हैं, उन पर विजय हो ही नहीं सकती। केवल 5-7 विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान है। बहिर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान है। बात आ रही है समझ में? देखिए अगर ज्ञान को नहीं समझा तो कभी भी मिट्टी डाल दो, और वो डाल ही रखी है, क्योंकि आज दिन तक पढ़ा ही नहीं। पढ़ा तो मन ने सुना ही नहीं, क्योंकि ये मन क्या है? दुर्योधन है। द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है उन्हें भी आप समझ ले। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो जो नायक हैं उनको मैं कहता हूं। बाह्य युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिक है। अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है। किसमें?
गीता में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियां हैं। अब अंतःकरण पर आ जाइए। अभी क्या बताया? शरीर की इंद्रियां, मन के बारे में बताया कि मन कैसा होता है। अब बताया अंतःकरण कैसा है। 2 प्रवृत्तियां होती है जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेस मात्र भी आराध्य से अलग हैं तब तक प्रकृति विद्यमान है। आप परमात्मा से एक नहीं हुए तब तक आप प्रकृति द्वैत बना हुआ है। पर द्वीप पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। किससे मिलेगी आपको? द्रोणाचार्य कौन है? जो द्वैत में रहता है। तो अब आप उनसे प्रेरणा लेंगे। अब अपने आप से प्रेरणा लेनी है या बाहर गुरु से? गुरु तो बता ही रहे हैं। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। अब अधूरी शिक्षा क्या है? शरीर के बारे में जानते हैं बस, ये अधूरी शिक्षा है। पूरी शिक्षा कौन देगा? हमारे अंदर का द्रोणाचार्य। वह पूजा स्थली नहीं, वहां सूर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन है? देखिए कौन कौन है। एक तो स्वयं आप। कौन है विजातीय प्रवृत्ति के मालिक? कौन है? पहले तो आप, द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य। आप में कौन आता है? द्रोणाचार्य। भ्रम रूपी पिता में, भ्रम जिसको भ्रम लग गया है कि इंद्रियां भ्रम में जी रही है, उसे कहा है भीष्म। भ्रम कौन है? भीष्म है। भ्रम इन विकारों का उद्गम है। इन सबको विकारों का उद्गम स्थान कौन सा है? यो ब्रह्मजाल, इस शरीर का ब्रह्मजाल फैला हुआ है। अंत तक जीवित रहता है। ये क्या रहता है? अंत तक जीवित रहता है ये। इसीलिए पितामह है। तो इंसान बाबा दादा दादी सब कुछ बन जाता है पर जीवित रहेगा। ये भ्रम टूटने वाला नहीं है। मैं ये लगता हूं, मैं ये लगता हूं। समुची सेना मर गई, सारी सेना मर गई, पर यह जीवित था। भीष्म जीवित था, सरसैया पर अचेत था। तो आपका मन क्या होगा? ये भ्रमजाल कोई तोड़ना नहीं चाहता। क्या कहता है? यही तो सब कुछ है, ये तोड़ दिया तो ये भ्रम हमेशा जीवित रहता है, सरसैया पर पड़ा रहता है। इंसान बूढ़ा होकर के बेड पर पड़ा रहेगा, पर कहाँ ध्यान रहेगा? ये लोग, मेरी इंद्रियां क्या कर रही है, मेरी इंद्रियों के साथ क्या कर रही है। तो अपनी इंद्रियों को सारी जिंदगी देखता रहेगा, इसी को सही सलामत करता रहेगा। ये नहीं देखेगा कि ये बूढ़ी हो चुकी है। ऐसे ही भीष्म, ये ब्रह्मजाल, सारी जिंदगी भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति फिर भी जीवित था। यह है भ्रम रूपी भीष्म। भ्रम अंत तक रहता है, मरते दम तक क्या रहता है? भ्रम रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण, कर्म रूपी कर्ण, इंद्रियों से कर्म कभी समाप्त नहीं होता। कर्ण हमेशा क्या रहते हैं? कान को सुनने को मिल जाए, ये काम करोगे। संग्राम विजयी कृपाचार्य है। साधना अवस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। साधना अवस्था में जब इंद्रियों की साधना में चलते हो तो साधक कृपा का आचरण, अपने ऊपर कृपा करने लगा तो वो कृपाचार्य है। बाहर है या अंदर है? सब बाहर है या अंदर है? अपने अंदर है। तो जो अपने ऊपर कृपा करता है उसे कृपाचार्य कहते हैं। भगवान कृपा धाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है। किंतु साधन काल में जब तक हम अलग है, परमात्मा अलग है, विजातीय प्रवृत्ति जीवित है, मोहमयी घिराव है, ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। अपने ऊपर कृपा क्या करेगा? क्या करे, मजबूरी है। तो इंद्रियों पर क्या कर रहा है? कृपाचार्य बन गया। तो इंद्रियां जो चाह रही है मैं इसको ये देता जाऊं, मैं कृपाचार्य बन के बैठ गया। द्रोणाचार्य बना, अब कृपाचार्य बन गया। बन गया आचार्य ही। वह नष्ट हो जाता है।
सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। क्या दया करी थी? रावण के लिए भिक्षा देने बाहर आ गई। विश्वामित्र दयाद्र हुए, पतित होना पड़ा उसे। तो जब हम इंद्रियों पर दया करते हैं तो कहते हैं आप क्या हुए, और क्या कर रहे हैं? यही तो सब कर रहे हैं, इंद्रियों पर ही तो दया कर रहे हो। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं, व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं, वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतने बड़ी विघ्न भी है। ये विघ्न भी है जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि, ये सब क्या है? विघ्न है। ये सब प्रकट हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही कहना है, माया अनेक विघ्न करती है। क्या करती है? विघ्न करती है। मायावी कौन हुई? ये सारी इंद्रियां, मन, रिद्धियां प्रदान करती है, यहां तक कि सिद्ध बना देती है, सिद्ध भी बना देती है। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए तो मरणासन रोगी भी जी उठेगा, बीमारी भी, मरने वाला रोगी भी जिंदा हो जाएगा। इस तरीके का व्यक्ति, वह भले ठीक हो जाए किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। ये सोच ले कि मेरे द्वारा ये हुआ है तो उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो लोग क्या कहते हैं, मैंने भगवान की इतनी भक्ति करी, उसके करने से ऐसा हो गया, कहते नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे। डॉक्टर के पास चारों तरफ कौन आते हैं? रोगी रोगी है। भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा, फिर प्रकृति में फंस जाओगे। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समुची सेना को जीत लेगा। क्या करेगा? अपने ऊपर कृपा करेगा, दूसरे पर भी ये कृपा करेगा, इनको मत देख, आगे बढ़, तो समुची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। दया कर ली तो आफत आपकी तरफ आ जाएगी। इंद्रियों पर कभी दया नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन अधूरी अवस्था में यह विजातीय प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है। इसी प्रकार आसक्ति रूपी, आसक्त हो गए तो आसक्ति रूपी अश्वत्थामा कौन हुआ? सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आसक्ति है, कहीं भी आपका लगाव है तो अश्वत्थामा हो। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है। द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। द्वैत होगा तभी तो आसक्ति पैदा होगी, तभी तो द्वैत पैदा हुआ। शस्त्र हाथ में रहते आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। द्रोणाचार्य की, अगर आपके पास शस्त्र हो, शस्त्र कौन से? वैभव, ऐश्वर्य, माया रूपी शक्ति, तो वो कभी मृत्यु नहीं हो सकती थी अगर उनके हाथ में शस्त्र हो। वह अजेय थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। क्या नाम है? अब भगवान श्री कृष्ण को तो मालूम था। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया। क्या कर दिया? भीम ने हाथी को मारा और उसका नाम अश्वत्थामा था। ऐसा उद्घोष करे, इस अप्रिय सूचना से आचार्य मर्माहत हो स्थिर पड़ जाएंगे। अब किसी को, अब आपके शरीर को अपना कोई मारा गया और ऐसा कह दिया जाए और आप युद्ध में खड़े हो तो क्या होगा? अचानक आप गिर जाएंगे। उसी समय उसका अंत कर दिया जाए। तो इंद्रियों का क्या कहते हैं? अगर इंद्रियां किसी में आसक्त हो और उसकी आसक्ति तुड़वानी हो तो क्या होगा?
तो भगवान उसे कैसे हराते हैं? भीम ने हाथी को मार डाला, प्रचार किया कि अश्वत्थामा मारा गया। क्या बोल दिया? प्रचार कर दिया। ऐसे ही व्यक्ति किसका प्रचार करता है? प्रचार किसका करता है? इंद्रियों का प्रचार करता है। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य कौन है आपके अंदर? तो इस तरीके से आपको पता लगे शरीर की इंद्रियों को, वो मारा गया तो वे शिथिल पड़ गए। धनुष हाथ से गिर गया। वह हताश निश्चेष्ट होकर युद्ध भूमि में बैठ गए। तो व्यक्ति बोल से ही हार जाता है। उनका गला कट गया, मार दिया, क्योंकि भगवान जानते थे ये जिंदा रहेगा तो जीत नहीं पाएंगे। पुत्र में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। तो ये इंद्रियां किस में आसक्त होती हैं? पुत्र और पुत्री में। हमारी इंद्रियां किस में आसक्त होती है? इंद्रियों को सब कुछ मिलना चाहिए। हमने अपनी इंद्रियों को तो देखा नहीं, पर हम बच्चों की इंद्रियों में भी फंस गए। तो इसका मतलब क्या है? कौन हुए? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था। निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक यह बाधा के रूप में विद्यमान रहता है। आसक्ति लास्ट तक विद्यमान रहती है, इसलिए वो अमर कहलाया। क्यों? क्योंकि आसक्ति तो जन्मों जन्म लेती रहती है। रूपी विकर्ण। अब इंद्रियां क्या करेंगी? विकल्प करेंगी। पहले संकल्प करेंगी और फिर विकल्प करेंगी। इसे बोला विकर्ण। साधना की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती हैं। जब साधना करते हो तो अनेक प्रकार की कल्पनाएं हमारे जीवन में उठती हैं। मन में संकल्प विकल्प होने लगते हैं और स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन सी सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। और क्या सोचने लग जाते हैं? कितने प्रकार की शक्तियां, कि हम भक्ति करेंगे तो कितनी शक्तियां हमें मिलेगी। क्योंकि एक व्यक्ति कुछ भी काम करता है तो क्या कहता है? अरे मैंने इतना भगवान का नाम लिया, देखो मेरे साथ ये हो गया। तो ये क्या हो गया? आप परमात्मा की तरफ नहीं गए। आपने इन शक्तियों पर इंद्रियों से ही विजय प्राप्त करने की सोची। भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए कि मैं जो भक्ति कर रहा हूं उससे मुझे कुछ फल नहीं चाहिए। किंतु जब वह रिद्धियां और सिद्धियों का चिंतन करने लगता है तो वह विकल्प ही विकर्ण है। क्या है? वो विकल्प ही विकर्ण है। ये कल्पनाएं विशिष्ट है, किंतु साधना में भयंकर बाधक है। साधना में भयंकर बाधक है। ब्रह्ममयी श्वास ही भूरिश्रवा है। साधन का स्तर उन्नत होने पर इसकी प्रशंसा होने लगती है कि यह वह महात्मा है। भूरिश्रवा किसे बोलते हैं? कि इस तरीके से प्रशंसा होने लग जाती है। सिद्ध है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं, उसके समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक हो जाते हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर भी नतमस्तक हो जाते हैं। इस आव भाव प्रशस्ति से साधक प्रसन्न होने लग जाता है, गदगद होकर बहकने लग जाता है। यह ब्रह्ममय श्वास ही भूरिश्रवा है। श्वास में तरह तरह की क्रियाएं होने लग जाती है। पूज्य गुरु का कहना था, संसार पुष्ट वृष्टि करे, प्रशंसा करे, विश्व जगत गुरु कहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, रोने को आंसू नहीं मिलेगा। यदि भगवान तुम्हें साधु कह दे तो सब कुछ पा जाओगे। दुनिया कहे चाहे कभी ना कहे, फिर भी तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार सांसारिक प्रशंसा में बह जाना ब्रह्ममयी श्वास है। यही भूरिश्रवा है।
प्रशंसा भूरी भूरी है, अत्यधिक है, अतिरंजित है। इससे साधना में घटाव या क्षय होने लग जाता है। ब्रह्म में विश्वास भूरिश्रवा है। संयम का स्तर उन्नत होने पर आई हुई विकृतियों के ये नाम है। बाह्य प्रवृत्ति के अंग उपांग है। और बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर, देखिए, जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है? कौन सी सेना किसकी भाव के द्वारा सुरक्षित है? अब सुरक्षित कैसे कि आप किस किस भाव में आप रहते हो। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। पर्याप्त और अपर्याप्त जैसे श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। देखना कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर दैवी संपद संपूर्ण पांडव निर्भर है। दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है। क्या देता है? अपनी व्यवस्था के बारे में सब बता रहा है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। अब क्या है? सब मोर्चों पर क्या कह रहे हैं? क्योंकि भीष्म शक्तिशाली है, तो ब्रह्म क्या है? आपके शरीर में ब्रह्म क्या है? संसार ब्रह्म रूप है, पर शक्तिशाली कौन है आपके अंदर? भीष्म कभी हारेगा नहीं। तो कौरव क्या सोच रहे हैं? भीष्म की रक्षा करो, ब्रह्म की रक्षा करो। यदि भीष्म जीवित है तो हम अजय हैं। क्या है? हमारा ब्रह्म जीवित रहेगा तो हम जितेंद्रिय हैं, अजय हैं। इसीलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। देखिए क्या कह रहे हैं। कैसा योद्धा है भीष्म जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। कौरवों को किसकी रक्षा करनी पड़ रही है? हमारे ब्रह्म की। मेरा ब्रह्म टूट गया तो, मेरी पोल खुल गई तो। यह कोई बाह्य योद्धा नहीं है, ब्रह्म ही भीष्म है। ब्रह्म क्या है? आपका शरीर का ये ब्रह्म, ये सच है, ये ब्रह्म है। मेरा ये नाम है, मैं इसकी मां हूं, मैं इसकी पत्नी हूं। ये सब क्या है? जब तक ब्रह्म जीवित है तब तक कौरव अजय है। अजय का यह अर्थ नहीं कि जिसे जीता ही ना जा सके, बल्कि अजय का अर्थ दुर्जय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता है। अब अपने आप में क्या लगता है? ये दुर्जय कैसे है? क्योंकि आपको ये ब्रह्म तोड़ना नहीं है। और जो इंसान इन इंद्रियों के साथ मिलकर ब्रह्म नहीं तोड़ना चाहता, शरीर भाव को झूठ नहीं मानता, तब तक ये कहते ये कठिनाई से जीता जाता है। तो ब्रह्म को तोड़ना बहुत कठिन है। अब आप लगाओ, आत्मा में जाना और ब्रह्म को तोड़ना आपके लिए कौन सा मुश्किल है? भीष्म कौन है आप में? आ रहा है समझ? थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए ना। इस ब्रह्म को कठिनाई से जीता जाता है। यदि ब्रह्म समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए। सारी विद्या जो है, तो ये अविद्या कौन सी है? ये शरीर की। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी हैं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। ये अंदर की बात कह रहे हैं, देखिए। और अंदर में खुद ही इंसान अपने आप को तोड़ना नहीं चाहता इस ब्रह्म को। हाय ऐसा हो जाएगा, बाहर देख करके अपने ब्रह्म का जाल बना लेगा। इसका कहने का ये मतलब है, इसका कहने का ये मतलब है। तो ब्रह्म क्या है? मकड़ी का जाला। शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी,
अब आप अपनी इच्छा से ही मृत्यु होगी। क्या होगी? इच्छा ही ब्रह्म है। क्या है? इसका मतलब इच्छा किस में पैदा हुई? शरीर में। इच्छा का अंत और ब्रह्म का मिटना एक ही बात है। इच्छा, शरीर की इच्छा का अंत और ब्रह्म का मिटना। क्या इंद्रियां ये करने के लिए तैयार है? इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा, जहां ब्रह्म नहीं होता वह अपार है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है। क्या है? शरीर के जन्म का कारण इच्छा है। इच्छा के कारण हमारा क्या हुआ? जन्म हुआ। इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। हमारा इस धरती पर आना, मृत्यु लोक में आना इच्छा ही कारण है। कबीर जी कहते हैं, जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है, ताका पार न पाया, वे अपार अनंत असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्मस्वरूप है, उसका कभी पतन नहीं होता। पतन किसका होता है? इंद्रियों का, मन का। वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती है, शुरू में इच्छाएं अनंत होती है और अंत तो गत्वा परमात्मा प्राप्ति की इच्छा शेष रहती है। और तो इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, अनंत होती हैं, पर परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा भी शेष रहती है। जब यह इच्छा भी पूरी हो जाती है, तब इच्छा भी मिट जाती है। ये भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते। तब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं, उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं, तो इच्छा किसकी होगी? इच्छा किसकी होगी? जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्य न रह जाए तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है और इच्छा के मिटते ही ब्रह्म का सर्वथा अंत हो जाता है। ये ब्रह्मजाल समाप्त हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजेय है। तो भ्रम रहता है तो सोचता है मैं जीत ही जाऊंगा, जीतने की इच्छा बनी रहती है। जब तक भ्रम है तभी तक अविद्या का भी अस्तित्व है, तो इस शरीर का अस्तित्व है। भ्रम शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। क्या है? भीम द्वारा, भीम मतलब भ्रम जब तक रहेगा तो हम जीतने में सुगम है। तो कौरव क्या कहते हैं? कौरव एक शरीर है, कौरवों की सेना शरीर है। कहते हैं हमारा भ्रम रहेगा तब तक हम जीतते रहेंगे। भाव रूपी भीम, भाव में यह वह क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है कि आपकी महात्मा संत फकीर के प्रति श्रद्धा हो जाए तो ये सारी इच्छाएं शरीर दंडवत हो जाता है। शरीर दंडवत होने का मतलब है गुरु के सामने अगर आप दंडवत हो गए तो आपकी सारी इच्छाओं का नाश हो गया, समाप्त हो गई। भाव में यह क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्यमयी प्रवृत्तियों का विकास है। भाव से ही क्या होता है? पुण्यमयी प्रवृत्तियों का विकास होता है। यह पुण्य का संरक्षण है तो इतना बलवान कि परम देव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती। भाव कैसा है? आज तो बहुत अच्छा है, कल अभाव में बदलते देर नहीं लगेगी। आज आप कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छे हैं, आज आप कह रहे हैं गुरुजी आप बहुत अच्छे हो, कल कह सकते हैं कि नहीं हमने तो देखा महाराज खीर खाते हैं, हमने तो देखा कि महाराज
इष्ट में लेस्ट मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। जब आपका भाव डगमगा जाए तो कहते हैं फिर इष्ट में लेस मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता, भाव बदल सकता है। पुण्यमयी प्रवृत्तियां विचलित हो जाती हैं। जब संसार की इंद्रियों का कोई काम आ जाए तो आपकी सारी पुण्यमयी प्रवृत्तियां तुरंत बदल जाएंगी। इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसीलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भीम क्या है? भाव है। अगर आपके भाव भगवान में दृढ़ रहेंगे तो कहते सेना को जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय है। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। क्या हुई? शंख ध्वनि हो गई। अपने आप में एक दूसरे को बल दिया। इंद्रियों ने मन को दिया, मन ने द्रोणाचार्य को, द्रोणाचार्य से कृपाचार्य, कृपाचार्य से भूरिश्रवा। तो अपने आप में सारी चीजों को मिला करके क्या कहने लगे? अब अपने आप के बल आपस में मिलते चले गए और शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है। पात्र की मतलब कौन सा पात्र, कौन सी शंख ध्वनि बजा रहा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में विद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। किसको देखकर? किसको देखकर? भीष्म भ्रम में। सिंह प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दहाड़ अगर कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगेगा। यद्यपि शेर आपसे मीलों दूर है, भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। वह तो अभय सत्ता है। ब्रह्म रूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। भय की एक परत और बढ़ जाएगी तो भ्रम में रहोगे और आप शंखनाद करोगे कि संसार में हम जीत जाएंगे, तो कहते हैं और बड़ा भय उत्पन्न कर देगा। भय का आवरण घना हो उठेगा। यह भ्रम इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं देगा आपको। हम सोचे कि हम इंद्रियों से जीत जाएंगे तो कुछ नहीं देगा ये। अतः प्रकृति से निवृत्ति ही गंतव्य का मार्ग है। प्रकृति से निवृत्ति ही, प्रकृति से मोड़ लेना। संसार में प्रवृत्ति तो भवाटवी है, घोर अंधकार की छाया है। इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं है, क्योंकि भीष्म को देख करके घोषणा कर रहे हैं। अपनी कोई ताकत नहीं है कौरवों की, शरीर में कोई ताकत नहीं है। किसको देख करके शंख ध्वनि कर रहा है? भीष्म को देखकर, ब्रह्म को देख करके। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भी भय ही प्रदान करने वाले थे। डर बना रहता है, इससे अधिक कुछ नहीं है। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय तो देता ही है, इसलिए उन्होंने भी घोषणा की। तदंतर अनेक शंख नगाड़े ढोल नर सिंह आदि बाजे एक साथ बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। अब इंद्रियों की ताकत जब इंसान लगाता है, भयंकर मन का विकराल रूप कर लेता है और ये भ्रम में जीता शरीर पूरे जोर शोर से आगे बढ़ता है, तो कहते हैं वो भयंकर डर पैदा हो गया। अब वो डर सब में फैल गया। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमयी बंधन और घना कर देती है। बाहर की तरफ जब हम बहुत भ्रम में खड़े होते हैं कि सब मेरे हैं, तो कहते हैं ये मोहमयी बंधन और घना कर देती है। अब पुण्यमयी प्रवृत्ति की ओर से घोषणाएं हुई, जिनमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है।
पुण्यमयी प्रवृत्तियों की तरफ कौन है? उधर तो भीष्म थे, इधर भगवान श्री कृष्ण। जब आपकी पुण्यमयी प्रवृत्तियां होती हैं तो भगवान योग योगेश्वर आपके साथ खड़े हो जाते हैं। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त, जिनमें लेस मात्र कालिमा दोष नहीं है, श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है। महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अब भगवान की तरफ शंख बज रहा है, भगवान की तरफ से शंख बज रहे हैं। अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे। मृत्युलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहां तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे पारलौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण ने की है। सोने चांदी काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक है, शंख अलौकिक है, अतः घोषणा भी अलौकिक ही है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्म है, सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। वे कैसे यह स्थिति प्रदान करेंगे? जो हृदय के सर्व ज्ञाता है। कौन? उन श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। पांचों ज्ञान इंद्रियों को, पंच तन मात्राओं को शब्द स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध के रसों से समेट कर अपने भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। देखिए, जब गुरु के सामने आते हैं तो वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध सारी शक्तियों को भक्त की झोली में डाल देते हैं। इसीलिए गुरु को हमेशा आगे रखना चाहिए। विकराल रूप से बहकती हुई इंद्रियों को समेट कर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सदगुरु की देन है। विकराल रूप से बहकती हुई इंद्रियां, अब उधर की तरफ से क्या था? विकराल रूप दिखाई दे रहा था, पर भगवान ने क्या कर दिया? सेवक के सामने खड़े हो गए। श्री कृष्ण एक योगेश्वर सदगुरु थे। भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, बाह्य विषयों को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा ना देखे। ध्यान में तो कोई दूसरा होता ही नहीं है, ध्यान में तो आप भी खत्म हो जाते हैं। दूसरा न सुने न दूसरे का स्पर्श करे। दूसरा कौन है? अब दूसरा बाहर का व्यक्ति की बात नहीं कर रही। दूसरा कौन? आपकी इंद्रियां, आपका मन। ये लेश मात्र भी परमात्मा की तरफ जाए तो इनके कोई काम याद ना आए। यह सद्गुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। अब क्या हो जाता है? किसी में अनुराग हो जाता है, मन अनुराग से भर जाता है। अब ये अनुराग का देखिए कैसा होता है। इष्ट के अनुरूप लगाव, जिसमें विरह, वैराग्य, अश्रुपात हो, गदगद गिरा नयन बह नीरा, रोमांच हो, इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेस मात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। अनुराग दैवी संपत्ति से ही आता है। यदि यह सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपद पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। सब देवी देवता उसके चारों तरफ अपना ओरा बना लेते हैं। इसी का नाम धनंजय भी है। क्या है? धनंजय। एक धन तो भारी संपत्ति है जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। कौन सी संपत्ति निज संपत्ति है? आत्मिक संपत्ति। धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती।
उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रू अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भीमसेन ने कौन सा बजाया? भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है। भाव का उद्गम स्थान, निवास स्थान कौन सा है? तो भीम कहाँ है? हृदय में। इसीलिए इसका नाम वृकोदर है। क्या है? वृकोदर। आपका भाव लगाव बच्चे में होता है, किंतु वस्तुतः वह लगाव आपके हृदय में है जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है। यह भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही प्रीति निहित है। जब भाव बनेगा तो प्रीति प्रकट हो जाएगी। इसीलिए भीम ने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, देखिए, अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती, जो कर्तव्य है हमारे, धर्म रूपी युधिष्ठिर, धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है। महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वह है परम तत्व परमात्मा। उस पर विजय दिला देता है। पर हम किस पर विजय चाहते हैं? कौरव शरीर पर विजय चाहता है, पर भाव पुण्य वही प्रवृत्तियों में चला जाता है तो वो परमात्म तत्व में विलीन कर देता है। नियम रूपी नकुल ने, नियम किसके? भगवान के नियम, अपनी इंद्रियों के नियम, परमात्मा की तरफ जाने के नियम। सुघोष नामक शंख बजाया। जो जो नियम उन्नत होगा, अशुभ का समन होता जाएगा। नियम अगर अपने जीवन में ले आओगे कि 11 बजे सत्संग, 3 बजे सत्संग, नियम आपने देखना है कि मैं नियम पर चलता हूं, तो कहते अशुभ का सदा सदा के लिए समन हो जाएगा, शुभ घोषित हो जाएगा। सत्संग रूपी सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया, जिसमें मणि का प्रकाश होता है, तो कहते सत्संग में आना। मनीषियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। एक सत्संग तो वह है जो आप सत्पुरुषों की वाणी से सुनते हैं। यथार्थ सत्संग आंतरिक है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब ओर से सिमट कर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। यह सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। जो जो सत्य के सानिध्य में सूरत टिकती जाएगी, त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा। मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वथा निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। बाह्य मणि कठोर है, किंतु श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है। श्वास हमारी कितनी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने या टूटने पर कुमलाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। ये श्वास, इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के साथ में दूरी तय करता है। साधन जो भी करते हो, धीरे धीरे वे निर्मलता के पथ पर दूरी तय करता है। काया रूपी काशी,
पुरुष जब सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेटकर काया में ही केंद्रित करता है तो परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है। जब वो शरीर में हर समय इस शरीर को भगवान में लगाए रखता है तो कहते हैं यही परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है। परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है। काया में ही परम ईश का निवास है। ये सारी इंद्रियां भगवान की तरफ मुड़ जाए तो यही काशी है। परमेशवास का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं बल्कि परम ईशवास है। शिखा सूत्र का त्याग ही शिखा किसे बोलते हैं? सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जनेऊ हटा लेते हैं। अग्नि जलाना छोड़ देते हैं, हो गया सन्यास उनका। नहीं, वस्तुतः शिखा लक्ष्य का प्रतीक है जिसे आपको पाना है और सूत्र है संस्कारों का। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है तो पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है। तब तक त्याग कैसा, सन्यास कैसा, अभी तो चलने वाले पथिक हैं। जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए, ऐसी अवस्था में भ्रम सर्वथा शांत हो जाता है। इसीलिए शिखंडी ही ब्रह्म रूपी भीष्म का विनाश करती है। किसने विनाश किया भीष्म का? भीष्म कौन है? ब्रह्म। शिखंडी चिंतन पथ की विशिष्ट योग्यता है, महारथी है। दृढ़ और अचल मन तथा किसका? धृष्टद्युम्न। दृढ़ और अचल मन वाला विराट, सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादि दैवी संपद के प्रमुख गुण हैं। सात्विकता ही सात्विकी है। सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति अर्थात सात्विकता यदि बनी है तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी। इस संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी। अचल पददायक द्रुपद, ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र ध्यान में ही ये प्राप्त होते हैं। सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता इत्यादि साधन में महान सहायक महारथी है। ये जब ध्यान में जाते हैं तो ये शक्तियां प्रकट होती हैं। तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। भुजा कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। भुजा क्या है? कार्य क्षेत्र का। जब मन भय से रहित हो जाता है तो उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है। भय से रहित हो जाए तो बाजुओं में बल आ जाएगा। हे राजन, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए, कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं। इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाए।